Hi dear students. Hi sir. How are you? I am fine sir. How are you sir? Also I am fine, thank you. Dear students, today I am going to discuss about have and has. You have to listen carefully. And have and has is very easy for the spoken English. Firstly, you have to write use of have, has. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैव एंड हैज। सबसे पहले ये समझते हैं कि हैव और हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं और हैव और हैज का मतलब क्या होता है। हैव और हैज का मतलब होता है पास होना। अब ये पास होना क्या होता है? पास होना का अर्थ ये हुआ कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु हुआ करता है तो उसके साथ हैव हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, उसके पास एक मोबाइल है, राहुल के पास एक घड़ी है, सीता के पास एक सुंदर सा स्कूटी है। तो इस तरह की बात जब भी पास की बात आती है तो हम इसके साथ हैव हैज का प्रयोग करते हैं। अब चलो चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमने बताया हैव हैज का मतलब होता है पास होना, मतलब हैव हैज का मतलब पास होना और हैव हैज हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब के रूप में काम किया जा रहा है। इस चीज को आप ध्यान दोगे। अब यूज करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। पहले सब्जेक्ट समझते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट में होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी, नेम। अब सबसे पहले आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं और ही, सी, इट, एनी, नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। इज इट क्लियर? यस। अब चलो कुछ सेंटेंसेस पहले समझते हैं, उसके बाद आगे क्लियर हो जाएगा। जैसे हम हिंदी में कुछ सेंटेंस बनाते हैं, फिर आप जब इसको बनाओगे फिर क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस लिखते हैं कि मेरे पास एक घड़ी है। दूसरा सेंटेंस है तुम्हारे पास एक मोबाइल है। तीसरा सेंटेंस राहुल के पास एक सुंदर कलम है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, इसको समझते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? मेरे का अंग्रेजी ध्यान से सुनना, मेरा, मेरी। इस माई होता है, लेकिन इसके साथ जब सब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे माई की जगह पे या माई के स्थान पे आई का प्रयोग करते हैं। मेरा का अंग्रेजी क्या होता है? आई। और आई के साथ क्या लगाते हैं डियर? है। आई के साथ है, वी के साथ है, यू के साथ है और दे के साथ है। बोलते हैं आई है। आई के साथ जब हैव लगा दिए, क्या हैज भी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। नो, बिकॉज यू विल हैव टू यूज वन थिंग।
या तो आप हैव लगाएंगे या फिर हैज लगाएंगे। जब हैव हमने लगा दिया तो हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ए घड़ी, तो एक घड़ी, आई हैव, एक का होता है अंग्रेजी में आ और घड़ी का अंग्रेजी होता है वॉच। आई हैव अ वॉच, मतलब फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीट। एंड सेकेंड सेंटेंस, यू, तुम्हारे, तुम्हारे का अंग्रेजी क्या होता है, यू, क्या होता है, यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव। यू के साथ हैव लगा दिए। मोबाइल। सेकेंड सेंटेंस इज कंप्लीट। एंड द थर्ड सेंटेंस इज राइट। राहुल के पास एक सुंदर कलम है। राहुल इज ए थर्ड पर्सन। अब देखो ही के साथ क्या लगाते हैं यहाँ, एनी नेम। एनी नेम में क्या हो सकता है, राहुल हो सकता है, सीता हो सकती है ऐसा ना, यस। एनी नेम में कोई भी हो सकता है, या तो ही के साथ भी लगाएंगे हैज, सी के साथ भी हैज, इट के साथ भी हैज और एनी नेम के साथ हैज। अब राहुल हमने लिखा, राहुल के साथ क्या लगाएंगे, हैज। राहुल हैज एक का सुंदर का ब्यूटीफुल या नाइस, क्या चीज है, पेन। राहुल हैज अ ब्यूटीफुल नाइस पेन। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। चलिए एवरीबॉडी राइट डाउन ऑन योर कॉपी। इफ यू विल राइट डाउन ऑन योर कॉपी देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। Thanks for today.